11/2023, 28/11/2023 को ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें और तब जाके जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय हो केदार बाबा की। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब ठीक तो नहीं हूँ, थोड़ी बहुत ठीक हूँ। तो आज मैं ना बैठी हूँ फिर से कुछ इस तरह से रूम में, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं रूम में बैठी हूँ और पर कुछ चीज़ें याद दिला ही देती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ना याद आ ही जाती है, ना भी करो तो पता ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें याद आ जाती हैं। मैंने फेसबुक पेज पे बहुत दिनों से देख रही एक रिकॉर्डिंग है जो मेरे पति के द्वारा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई थी। जब वो जिंदा था तब उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो रिकॉर्डिंग बनाई थी, क्योंकि एक पति नहीं चाहता है कि वो अपनी बीवी के साथ उल्टा सीधा जो भी करे गलत व्यवहार वो किसी और को जाके बताए और किसी और की मदद ले, है ना। अपने आप को बचाने के लिए वो किसी और की मदद ले। एक पुरुष ऐसा ही तो चाहता है कि हम अत्याचार करते रहें और औरत चुपचाप सहती रहे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ 2019-20 तक लगातार ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ कि मैं मार खाती गई, लड़ती गई, झगड़ती गई, पर मेरे हाथ कुछ नहीं आया, कभी 1 रुपया नहीं आया। तो बाद मुझे डिसीज़न लेना पड़ा कि या तो मुझे डिवोर्स कर या तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, तो अपना कहीं भी कुछ भी कर ले, घर बसा ले, किसी और के साथ चली जा, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग की थी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और वो रिकॉर्डिंग थी उसके फ़ोन में, जो फ़ोन की उसके भाई मनीष के पास है। तो जब वो इस दुनिया से चला जाता है, खुदकुशी कर लेता है, उसके बाद 2022 में ऐसा होता है और 2022 में मार्च के महीने वो आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे घर में जो पुरुष दारू पीता है उसकी औरत से पूछो वो घर वाले कितने परेशान रहते थे। तो उसी को ये चीज़ समझ जरूर आएगा। तो जब 2023 में दिसंबर के महीने 26 तारीख एक भरत सिंह भंडारी मेरे घर में आता है, पूरे दिन बुआ के पापा के साथ दारू पीता है, काम करता है उनका, और उसको बहलाते फुसलाते हैं मेरे पड़ते और उसको कहते हैं तू इस औरत के साथ ऐसे कर, पीछे से हम तेरे साथ हैं। तो पूरे दिन उसको पाठ पढ़ाया जाता है और वो शाम को नल लगा है, बर्तन धो रही होती तब तक 2 आदमी आते हैं शराब के नशे में, शराब से धुत। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि तू यूट्यूब चलाती है, देखता हूँ मैं तू यूट्यूब कैसे चलाती है और तेरी वीडियो पड़ी है मेरे पास, तेरी फ़ोटो पड़ी हैं। तो ऐसे मुझे चिढ़ाने की कोशिश करता है। तो मैं कहती हूँ जा अपना रास्ता देख, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। वो उससे पहले कभी मुझसे बोलता था, क्योंकि मेरा कोई मतलब ही नहीं किसी में बात करेगा। तो वो ज़बरदस्ती मेरे साथ लड़ने भिड़ने मारने तक की बात पर आ जाता है, जोर ज़बरदस्ती तक, और कहता है मेरे चाचा कहेंगे तो मैं तुझे यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। मेरी वीडियो आप 26-28 वाली देख सकते हैं। जब मैंने उस रात में गांव के प्रधान और अध्यक्ष के पास गई तो उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह 9 बजे बैठक रखी गई। उस बैठक में भरत सिंह और ये बुआ के पापा नहीं आए। फिर 28 तारीख सुबह मैंने एक पोस्ट लिख के डाली फेसबुक पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ और जब इनको बैठक में बुलाया गया ये नहीं आया, कल को मेरे साथ कुछ होगा तो ये जिम्मेवार होंगे। मैंने एक छोटी सी पोस्ट लिख के डाल दी। तो इस बीच में इसकी बेटी जो अपने आप को गीता गुन्नू के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, मौली के नाम से इंस्टा आईडी चलाती है, यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि उसने फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाली है और अपनी माँ को उकसाया मुझे मारने के लिए। और इसकी माँ गाली गलौज करते, जब मैं अपने चूल्हे पे बैठी थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
तो गाली गलौज करते मेरे दरवाजे में खड़ी हुई। और इन्होंने पिछली बार भी किया था मेरे साथ, जब 2022 में भी किया था मौली के पापा के ना रहने के बाद। तो मैं तब तक मुझे ध्यान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो पहले मैंने अनदेखा अनसुना कर दिया। बाद में मुझे लगा ये मेरा ही नाम ले के गालियां दे रही, तो मैंने फ़ोन पकड़ के मैं दरवाजे पे आ ही रही थी, तो इसने अचानक से डंडे से मेरे पे वार कर दिया, मुझे मारने की कोशिश की। तो दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो डाली कि मैं ना रहूँगी और इसने मुझे ऐसा मारा, तो इन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया। क्योंकि मेरी एक बिष्ट जी के साथ बर्थडे पे एक फ़ोटो थी, मैंने एक दिन वो 1-2 मिनट के लिए व्हाट्सअप आईडी पे लगा रखी थी स्टोरी में। तो इसने वहाँ से वो पता नहीं कब उसी दिन उसी 2-3 मिनट के अंदर निकाल के और फेसबुक में इंस्टा में मेरी फ़ोटो बिष्ट जी की, ये इसकी रखेल है, इसका इसके साथ लफड़ा था, इसने ऐसा किया। वो वीडियो इसने भी और इसकी जो बहन नलगांव में रहती है उसने भी, इन दोनों ने इतना जोर लगाया उस फोटो को फेसबुक पेज पे इंस्टा पेज पे हम दोनों को ब्लैकमेल किया। और बिष्ट जी को जब हम पटवारी चौकी गई 28 तारीख हम 12-1 बजे के पास पटवारी चौकी पहुँचे, तो इसने मैसेज पे मैसेज किया। फिर बिष्ट जी ने बात करने की कोशिश की, तो इसने मतलब इन्होंने कहा कि तुम जो भी हो मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। इनको क्या पता था इतनी बड़ी वो है। इसने अपने ही गांव के एक भाई को, चाहे भाई होगा कुछ होगा मैं नहीं जानती हूँ, उससे हमें गाली गलौज देने के लिए फ़ोन पे कह दिया कि तू कर बात इनसे। तो बेचारा भी गाली गलौज देने पे उतारू हो गया, और मुझे भी बिष्ट जी को भी अंडरस्टैंड गालियाँ इसको जब ये गवाह देने जाएंगे तो ये सारा डिटेल वहीं बता देंगे कि वो आदमी किसका बेटा है, ये लड़की किसकी है। तो दोस्तों, इसको लगा बाद में अपनी माँ को कैसे बचाया जाए, तो इसने मनीष को और मौली को यूज किया। और वो क्या था, मैंने एक अपनी जीवनी डाली थी, उससे क्यों एक पहाड़ी और पहाड़न ने मेरी एक वीडियो फेसबुक पे डाली थी जिसमें मैंने अपना सारा जीवन का सच डाल रखा था, तो उसने वो वीडियो डाली। फिर इन्होंने उसको कमेंट बॉक्स में मैसेंजर पे आके उससे हाथ जोड़कर कहा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, उसने बताया बुआ जी है गुन्नू, गीता गुन्नू और मौली का चाचा, इन दोनों ने मुझे मजबूर किया ये वीडियो डालने के लिए। इन्होंने जो मतलब मौली के पापा ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रखी थी, वीडियो बना रखी थी, वो उसके फ़ोन में है। मियाँ बीवी के बीच में कितनी बातें होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोटो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं मनीष रावत के पास। अभी भी फ़ोन उसी के पास है, उसमें हमारा गूगल पे, फ़ोन पे सब है। तो वो फ़ोन उसने मतलब हम मुझसे छीन लिया, जो ज़बरदस्ती से मुझसे वो फ़ोन उसने ले लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने सिम मांगा जो मेरे पास अभी भी चालू है, वही एक सिम है जो मेरे पास अभी भी चालू है। आप लोग देख सकते हैं, जिसके पास भी नंबर होगा तो फ़ोन करके देख सकते हैं। तो वो पहाड़ी और पहाड़न ने जो इन्होंने बताया, उसने वो रिकॉर्डिंग और वीडियो बना के बड़ी सुंदर ढंग से मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैंने देखा कि यार हमारे तो जब मेरे पति जिंदा थे ऐसी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, ये कहाँ से आई, तो उसने कहा ये आपके देवर और जो बुआ जी हैं गीता गुनो और मौली, इन तीनों ने, मौली ने अपनी वीडियो बना के मुझे भेजी, तब जाके बहन जी मैंने ये वीडियो बनाई। तो दोस्तों, मतलब इसने अपने माँ और पापा को बचाने के लिए मेरा घर बिल्कुल तहस नहस किया। और मतलब कहते किसको हैं, बिष्ट जी को। बिष्ट जी ने कहा तेरे बाप को कि तू दारू पिला भरत सिंह भंडारी को, उसको भागीरथी के घर में ला, या उसके बच्चों को तो अपने बातों में बहला फुसला। जब मेरे बच्चों को मतलब इसने अपने बातों में बहला फुसला के कि तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तेरी मम्मी बेच देगी, अपनी मम्मी के साथ मत खाओ, अपनी मम्मी के साथ मत बोलो। और एक बात और जिसको मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी पर मेरे दिमाग से हट जा रहा था, इसका बाप कह रहा था राशन कार्ड भी है इसके पास, यही राशन खाती है,
क्यों मैं पूछना चाहती हूँ, तूने मेरा राशन कार्ड बनाया या मैं तेरे घर की सदस्य हूँ? मेरा राशन कार्ड मैंने खुद बनाया और हम 5 लोगों का है वो, मेरे 3 बच्चे और मियाँ बीवी। तुम्हारा दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था उस राशन कार्ड में। और इसके बाप ने और इसने मेरी बेटी को कहा अपनी माँ से वो राशन कार्ड छीन और राशन तुम खा लो। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग ये बार बार डाल के हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो मैंने भी आज इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंगें डाल रखी है जो कि अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। एक औरत घर नहीं छोड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहन जी आपने गलत किया, अपना घर क्यों छोड़ा। अगर किसी के घर में 2 पुरुष 3 पुरुष हो और एक अकेली महिला हो, दारू पी के उसके घर में आए, किसी आदमी की, बाहर वाले आदमी को लाए, उकसाए कि तू इसके साथ जोर जबरदस्ती कर, इसको मार, इसको बदनाम कर, तो वो औरत क्या करेगी उस घर में। और उसके घर वाले भी खुद उन्हीं के सपोर्ट में कि हाँ मतलब तू ये कार्य कर। ये सारे लोग मिलजुल के इन्होंने भरत सिंह को बुलाया, मुझे मारने की कोशिश की और मेरे घर में बिठा दिया। तो जो करना कर, हम तेरे साथ हैं। उसने ये वर्ड अपने मुंह से खुद कहे कि मेरे दोनों चाचा कह रहे हैं तुझे जो करना कर और हम तेरे साथ हैं, मैं तुझे यहीं पे खात्मा कर दूंगा, तो यहाँ तेरा कोई नहीं। अब ये गलती मतलब इतना बड़ा अपराध करने के बाद ये मुझे बदनाम कर रहे हैं कि ये भाग गई, इसका उसके साथ लफड़ा था। जब तक मेरा पति था मुझे मारता था, पीटता था, एक दाना 1 रुपया नहीं देता था, तब तक तो मैं अपने घर में थी। ऐसा क्या हुआ कि मुझे घर छोड़ना पड़ा? तो इसके बाप के द्वारा किए गए और इसकी माँ के द्वारा किए गए कुकृत्य आज ये अपने घर में क्यों नहीं है? क्यों इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है? ये इतने ईमानदार लोग थे तो ये अपने घर को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? मुझे भगाने तक तो ये उस गांव में थे, वहाँ रहे, गांव वालों को भी बहलाया फुसलाया अपने बातों में कि जो इसके साथ बोलेगा वो गांव से अलग कर दिया जाएगा। तो गांव वालों ने साफ कह दिया हाथ जोड़ के, हम तेरे साथ बोलेंगे पर चोरी छिपे बोलेंगे। हमें धमकाया गया है कि अगर तुम इसका साथ दोगे, इसका सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें गांव से अलग कर देंगे। जो उस गांव का अध्यक्ष है उसी ने मुझे खुद कहा आप आगे जाओ, ये ऐसा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप ना गांव के भरोसे मत रहो, आगे जाओ। जो गांव के अध्यक्ष हैं, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो गांव के अध्यक्ष भी उन्हीं के खिलाफ सपोर्ट में बोलना लगे मेरे खिलाफ में कि आप अच्छे न हो, आप किसी से बात करते हो या आपका सपोर्ट कोई और कर रहा है। उस आदमी से मैं पूछना चाहती हूँ, जब तू दारू पी के अपनी बहन के घर में घुस सकता है तो मैं किसी से बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? जब तुम दारू पी के किसी के भी घर में अनाप शनाप बातें कर सकते हैं तो मैं एक आदमी से खुले दिल से अपनी विचार क्यों नहीं बता सकती हूँ? तो जो रिकॉर्डिंग है ये बार बार डाल के हमें परेशान करने की कोशिश, और जो लोग इन चीज़ों को डाल रहे हैं पहले सोचो कि ये गहराई, ये रिकॉर्डिंग पहले कहाँ थी और अब क्यों वायरल हो रही है। और मैं भी डाल ली हूँ, उन वीडियो को भी वायरल करो ना। क्यों मैंने अपना घर छोड़ा और क्यों एक पुरुष अपनी बीवी को, कोई भी औरत अपने पति पर इतना अंधा विश्वास भी मत करना कि वो तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कल को तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिराने के लिए, दुनिया की नज़रों से गिराने के लिए कब कौन सी रिकॉर्डिंग कर दे, कब कौन सा चीज़ कर दे, तो ऐसी चीज़ों से सभी माँ बहनों से हाथ जोड़कर विनती है बच कर रहें। पति तो होते हैं, जब पति की मन की नहीं होती है ना तो सबसे पहले वो अपनी ही बीवी पर वार करता है, तब जा भी पहाड़ों में अकेली औरतों के साथ उनको धमकाया जाता है, उनके साथ मार पीट किया जाता है, उनके छोटे छोटे बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है। क्यों क्यों ये समाज अकेली औरतों को जीना नहीं देता है? हम किससे बात करें, किसके साथ रहें, ये तो हमारी ज़िंदगी तय करती ना, हम तय करते। हमें कौन सी चीज़ की दिक्कत है, मेरे घर में चाय है नहीं है, राशन पानी है नहीं है, कौन अच्छा आदमी है,
तो जो लोग अच्छे होते हैं वो अन्न से, धन से सपोर्ट करते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं। अगर ये बुआ और इसका बाप इतना ईमानदार था तो कभी बोलो 1 रुपये की मदद की इन्होंने, या एक दाने अन्न की मदद की? नहीं, पर सिर्फ बदनाम किया अपने आप को बचाने के लिए। और हम लोगों का दुर्भाग्य देखो, अकेले औरतों को कभी न्याय नहीं मिलता। तो मैं उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती मांगती हूँ, मेरे साथ और मेरे जैसे जितने भी लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो कानून उन लोगों को ज़रूर सज़ा देना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने किसी को मारा है तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अन्यथा जो लोग मजबूर कर देते हैं घर त्यागने के लिए, बच्चे छोड़ने के लिए, तो इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। ऐसा मत बोलो कि आपने घर नहीं छोड़ना था, आपने बहुत गलत किया। एक औरत ना पुरुष के बिना रहती है। मेरा पति था, वो तो घर नहीं रहता था, 15-20 दिन तक भाग जाता था। मैं तो उसके पीछे कभी भागी नहीं। 10-11 महीने नौकरी के बहाने घर से बाहर रहता था। मैंने तो कभी नहीं देखा वो घर से बाहर किसके साथ क्या कर रहा है। पर जब औरत अपने लिए जीना चाहती है ना, अपने लिए कुछ करना चाहती है, तो पुरुष उस पर सबसे पहले उंगली उठाता है। तो दोस्तों, देती हूँ अपनी वाणी को विराम और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।